हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एफ फॉर थाईलैंड बॉयज ओवर फ्लावर्स का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में गोरिया अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई टीवी प्रोग्राम देख रही थी, जहां शो को देखकर उसके फैमिली मेंबर्स अपना अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। इनका कहना था कि दोनों मेन लीड्स के बीच इतनी फाइटिंग हो रही है, पर देखना लास्ट में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। भाई कहता है, आप ये इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो, ये दोनों तो कितना झगड़ रहे हैं। इस पर इनका रिप्लाई था, क्योंकि ये नेचुरल है, देखना ऐसा ही होगा। गोरिया चुपचाप शांति से इनकी बातें सुन रही थी। शो में वही हो रहा था जो कुछ टाइम पहले गोरिया का बाय चांस थाइम के साथ हो गया था, एंड इनका भी लग रहा था जैसे किस तो हो ही जाएगा। ये सब देखकर गोरिया को अपना पूरा मोमेंट रिकॉल होने लगता है, जिससे वो चीखती हुई वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर थाइम पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रहा था और हंसे जा रहा था, जिसे ऐसे देखकर उसके फ्रेंड्स उसका मज़ा लेने लगते हैं एंड उसकी फर्स्ट किस वाली बात कहकर उसे टीच भी करने लग जाते हैं। थाइम कहता है, अब मैं समझ गया हूँ वो गोरिया किस टाइप की लड़की है। उसे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं पसंद है, बस से स्कूल जाती है। एक्चुअली ना वो चाहती है कि मैं उसे अप्रोच करूं। ये सुनकर एमजे और केविन का रिएक्शन था लाइक, मतलब कि कुछ भी। केविन कहता है, ये सब छोड़ो, तुमने सोचा है रेन के साथ कैसे ये मैटर सॉर्ट आउट करनी है। एमजे कहता है, ऑलरेडी बहुत हो गया, हम सब थक चुके हैं, क्या तुम प्लीज़ उसे सॉरी नहीं बोल सकते हो। थाइम कहता है, मैं उससे सॉरी क्यों बोलूं, उल्टा तो उसे मुझसे सॉरी बोलनी चाहिए। वहीं कुछ लड़कियां जो उनका बात सुन रही थीं फालतू का र्यूमर्स फैलाने लगती हैं कि अब एफ4 के सिर्फ 3 मेंबर्स ही साथ हैं। रेन और थाइम का झगड़ा हो गया है। #F4 ब्रेकिंग अप। इधर मीरा भी रेन से उन दोनों की फाइटिंग को लेकर बातें करती है, तो इस पर रेन कहता है, बचपन से हमेशा मैंने ही उसके साथ मेकअप किया है, पर अब हम बड़े हो गए हैं, उसे भी कुछ समझना चाहिए। इसके बाद रेन मीरा के फ्यूचर की बातें करता है, कहता है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बिजनेस, मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ। तुम जो भी प्रोफेशन चूज करोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। इस पर मीरा कहती है, क्या हो अगर मैं इन सब में से कुछ भी चूज ना करूँ। रेन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। तब मीरा कहती है, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इधर गोरिया रेन से बात करने के लिए उसकी दी हुई हैंकी का एक्सक्यूज लेती है और उससे बात करनी चाहती है, क्योंकि किस वाले एक्सीडेंट के बाद से, या कहो कि रेन और थाइम की फाइटिंग के बाद से इसकी उससे कोई भी बात नहीं हो पाई थी। सो उससे ये मिलना चाहती थी, पर रेन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। देन फिर F4 बॉयज मेंबर्स से बात करने के बाद इसे पता लगता है कि रेन अपने घर पर है, तो गोरिया डायरेक्ट रेन के घर पहुंच जाती है, जहां वो मीरा और रेन उन दोनों को बातें करते देखती है। रेन गुस्सा कर रहा था क्योंकि मीरा थाईलैंड छोड़कर फ्रांस शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी। एक्चुअली यहाँ बात यह है कि मीरा को अपनी करेंट की मॉडलिंग वाली लाइफ में उतनी इंटरेस्ट नहीं थी, इसे ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ करना था, सो लॉयर बनने का प्लान कर रही थी। और क्योंकि रेन उसे पसंद करता था, सो उसे इसे छोड़कर जाने वाली बात पर अपसेट हो रहा था कि तुम एक ऐसी दुनिया में जा रही हो जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, मैंने अपनी फ्यूचर तुम्हारे साथ प्लान की थी। गोरिया उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। रेन के जेंटल एंड काइंड बिहेवियर ने इसके दिल में उसके लिए जगह बना ली थी, सो इसे ये सब जानकर थोड़ा बुरा भी लगता है।
मीरा की थाईलैंड में मॉडलिंग करियर छोड़कर फ्रांस जाकर लॉयर के लिए परस्यू करने वाली बात हर जगह फैल जाती है। गोरिया के बॉस उसे आइडिया देते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मीरा के चले जाने से जो तुम्हारा क्रश है वो अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले कि कोई और उसे अप्रोच करे तुम ट्राई कर सकती हो। गोरिया इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सी सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी, जहां कुछ गर्ल्स ऑनलाइन रेन को अप्रोच करने लगी थीं। तब तक गोरिया की बस आ जाती है एंड वो आराम से बस में अंदर जाकर बैठ जाती है, जहां अपना क्रेजी एरोगेंट बॉय इसे परेशान करने के लिए पहले से ही मौजूद था। गोरिया उसे वहां पर देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कूल होकर आंसर करता है, कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, स्कूल जा रहा हूँ। गोरिया कहती है पागल मत बनो, तुम्हारी कार कहाँ है। थाइम कहता है पागल मैं नहीं तुम हो, मुझे कुछ न्यू ट्राई करने का मन किया सो वही कर रहा हूँ। तब गोरिया देखती है कि बस में उन दोनों के अलावे कोई भी नहीं था, तो थाइम से इसका रीज़न पूछती है। थाइम कहता है मैंने इसे खरीद लिया है, मेरा पैसा मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च करूँ, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी मैं आज अच्छे मूड में हूँ, तो स्कूल तक तो तुम्हें राइड दे ही सकता हूँ। इस पर गोरिया उससे झगड़ने लग जाती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ना, जो इतने सारे लोग हमेशा बस के लिए इतनी लंबी लाइन लगाए होते हैं। दोनों झगड़ रहे थे, जिन्हें पीछे से कार में एक लेडी देखकर अपने ड्राइवर से उन्हें फॉलो करने को कहती हैं, तो वो अपनी गाड़ी को बस के आगे लाकर खड़ी कर देता है। गोरिया मौका पाकर बस से निकल लेती है एंड थाइम उसके पीछे आ रहा था। तभी उसे जोर से कोई किक करता है। बेचारा थाइम पता नहीं कितनी बार मार खाएगा। इस बार उसे किक करने वाली दूसरी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की अपनी सिस्टर थी, जिसका नाम टिया है। थाइम उन्हें देखकर कहता है आप यहाँ क्या कर रही हो, आपने बताया नहीं कि आप वापस आने वाली हो। टिया कहती है अगर बता देती तो अपने बिलव्ड भाई को ये सब करते कैसे देख पाती। देखो कितनी प्यारी लड़की है और तुम इसे यूं परेशान कर रहे हो। टिया थाइम से कहती है कि तुम यहीं रुको एंड गोरिया से कहती है कि तुम गोरिया हो ना, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये मेरा कार्ड रखो, अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकती हो। लास्ट में कहती हैं कि मैंने इससे पहले अपने भाई को किसी लड़की को इस तरह से चेस करते नहीं देखा है, तुम डिफरेंट हो। वो अपनी गाड़ी से गोरिया को स्कूल भिजवा देती हैं। आगे दोनों भाई बहन को बात करते दिखाया जाता है। थाइम पूछता है आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ रही हो। टिया कहती है मॉम ने मुझे किसी अर्जेंट वर्क के लिए बुलवाया है, वो प्लान कर रही हैं अपने बिजनेस को ग्लोबली स्टैब्लिश करने की। देन वो थाइम से कहती हैं, उससे बात करती हैं कि आई नो तुम फन के लिए ये सारे गेम्स खेलते हो, बट आई थिंक अब बड़े होने का वक्त आ गया है, तुम्हें और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। थाइम कहता है आई नो एंड आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। टिया कहती है मैं देख सकती हूँ कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, क्या ये उस गोरिया की वजह से है। इनके इस क्वेश्चन का थाइम के पास लिटरली कोई आंसर नहीं था, सो वो बिल्कुल चुप रहता है, एकदम चुप। आप इस एपिसोड का सेकंड पार्ट देखना मिस मत करना, मैं जल्द ही उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड thank you so much for watching my explanation. Bye.